क्या हाइट बढ़ सकती है? क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है? हाइट कब तक बढ़ सकती है और क्यों बढ़ सकती है? किन वजहों से हाइट नहीं बढ़ेगी? या फिर हमें क्या चीज़ें अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने चाहिए? किस तरह की चीज़ों को ऐड करना चाहिए? क्या खाना चाहिए जिससे कि हमें हाइट में मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिले? हमारा आज का ये वीडियो इन्हीं सब पॉइंट्स को कवर करते हुए, इन्हीं सभी सवालों को रैप अप करते हुए आज की आपकी हेल्प करने की कोशिश है, ताकि हम हाइट से रिलेटेड बेसिक इन्फो को आप तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा, होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी से आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज का वीडियो हमारा हाइट से रिलेटेड क्वेरीज को कवर करते हुए है। सबसे अच्छा बेनिफिट या फ़ायदा क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है अगर हमारी हाइट अच्छी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका देखने में लुक भी जो है उससे बेटर लगता है। तो अगर हमारी हाइट अच्छी है तो हम अट्रैक्टिव भी लगेंगे, थोड़ा सा मैच्योर भी लगेंगे। और आपको कई तरह की गेम्स में, लाइक वाइज आपका बास्केटबॉल हो गया या आपका बेसबॉल हो गया या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वाला जो गेम्स हैं, उनमें थोड़ा सा आपको एक अपर हैंड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये तो होगी हमारी आमतौर पे देखने वाली बातें। बट अगर मेडिकली मैं बात करूं तो ये देखा गया है कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको डायबिटीज़ एंड हार्ट कंडीशंस के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो जो बेसिक नेचर है डिजीज़ का, वो काफ़ी हद तक हम देखें तो एक जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा के बेसिस पे अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि अच्छी हाइट होने की वजह से थोड़ा सा जो नंबर है कंपैरेटिवली, वो छोटी हाइट या मोटे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है कंपेयर टू द अच्छी हाइट या लंबी हाइट जिनकी है। उन लोगों में डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को हम कम देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी एडवांटेज को लेते हुए बात करेंगे कि हमें किस तरह की कंडीशंस में ये बेनिफिट मिल सकता है कि हमारी हाइट बढ़ेगी, और अगर बढ़ सकती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे सिस्टम से कि हमारी बॉडी में हाइट को बढ़ने की क्या कॉजेज है। तो आइए बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं या क्या कंडीशंस हैं जो हमारी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जिनके होने की वजह से हमारे अच्छी हाइट के चांसेस रहते हैं। इन सब फैक्टर्स में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक मतलब जीन्स को जिसको हम काउंट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम जेनेटिक फैक्टर में देखना चाहते हैं कि हमारे चांसेस हैं हाइट लंबी होने के या नहीं, तो ये हमें जेनेटिक सिस्टम से काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि आपकी बॉडी में जीन्स होने चाहिए। देखिए, हाइट तभी गेन हो सकती है, अच्छी हाइट नेचुरल वे में, जब आपके पास जेनेटिक फैक्टर का सपोर्ट अच्छा है। अब जेनेटिक फैक्टर का सपोर्ट मतलब मैं बात करूं आपके पेरेंट्स में, मदर फादर, इनकी हाइट कैसी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि आपके दादा दादी नाना नानी, इनकी हाइट कैसी है। इसके अलावा चाचा मामा ताया बुआ मासी, इन सब की हाइट्स भी इंपॉर्टेंट है। जब हम देखते हैं तो इन सब की हाइट्स में कंपैरेटिवली क्या ट्रेंड रह रहा है, किस तरह से इनकी जो है हाइट रह रही है। मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि फैमिली में मैक्सिमम लोगों की हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, एवरेज हाइट से भी कम रह रही है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी में भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आपने भी उसी तरह के जीन्स अपनी बॉडी में डिराइव किए हैं, आपकी बॉडी में आए हैं, और उस केस में फिर चांसेस अच्छी लंबी हाइट के थोड़े से कम हो जाते हैं। बट अगर फैमिली में मिक्स जीन्स हैं तो आपके चांसेस 50-50% पे एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और अगर सभी लोगों की हाइट बहुत ही अच्छी है तो आपकी हाइट के चांसेस गेन होने के उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि इससे पता लगता है कि हमारी फैमिली का एक जीन पूल किस तरह का है और उस पूल में किस तरह के जीन्स मौजूद हैं। अगर वो अच्छी लंबी हाइट वाले जीन्स हमें ज़्यादा नज़र आते हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्रोबेबिलिटी जो है हाइट गेन करने की, वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम किसी की हाइट गेन का प्रोसेस देखते हैं, मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, या वो अपने आप भी फिजिकली भी एक्सरसाइज करके उसको बेटर करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंस रहती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो रहती है वो आपके जीन पूल की या जेनेटिक फैक्टर्स की रहती है कि आपके पास जेनेटिकली किस तरह के जीन्स डेवलप हो रखे हैं, किस तरह के जीन्स आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, दोनों ही मदर मैटरनल साइड से भी, मदर की साइड से भी, और फादर की साइड से भी, मैटरनल साइड से भी। तो इस केस में हम देखते हैं कि जीन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके और हमारे हाथ में होता है,
जीन्स तो देखिए हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचुरली आपको जो गॉड गिफ्टेड आपके पेरेंट्स से मिल गया वो मिल गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मान लीजिए आपके पास जीन्स हैं फिर भी आपका हाइट गेन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रोथ ईयर्स थे, जो आपके चाइल्डहुड के डेज थे, उनमें आपने प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया है। तो अगर हम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव्ड रख रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी हेल्दी डाइट की वजह से हाइट गेन होने के उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट रखिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री में अच्छे जीन्स हैं, जीन पूल अच्छा है, चांसेस हाइट गेन होने के हैं, तो साथ में हमें अच्छा डाइट भी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन भी चाहिए। बिना न्यूट्रिशन लिए हाइट नहीं गेन हो सकती। सिंपल सा फैक्ट है, आपकी जो बॉडी है उसको बिल्ड करने के लिए हमें विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। इंपॉर्टेंटली प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए ताकि मसल्स बने, आपके स्किन फॉर्मेशन हो। कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए ताकि बोन्स बनना शुरू हो, मिनरल्स चाहिए उसके अंदर, और ये आपको नेचुरली खुद ही प्रोवाइड करना होगा। तो जब आप अच्छे से इन चीज़ों का इंटेक रखते हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बेटर रहता है। एक अच्छा रिसोर्स हमारी बॉडी में, एक अच्छा हमारा बैंक इकट्ठा होता है बॉडी में न्यूट्रिशन का। उस बैंक को बॉडी यूज़ करेगी और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेगी। तो अगर हाइट गेन करनी है तो हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस्ड फॉर्म में, और जंक फूड अवॉइड करके डाइट, ये बहुत ज़रूरी है। जंक फूड अवॉइड रहे तो हमें एक न्यूट्रिशनल डाइट की तरफ जाना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हेल्प करता है जानने में कि हमारे चांसेस हाइट गेन होने के किस तरह से रहें। एक और फैक्टर जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ग्रोथ के अंदर, वो है हार्मोन्स का डिसबैलेंस, इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो चांसेस ऑफ हाइट गेन हमारा रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्रेन से निकलने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें, अगर ये ऑप्टिमम अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है तो हाइट की ग्रोथ में चांसेस कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। थायराइड डिसबैलेंस है तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसकी वजह से बॉडी का न्यूट्रिशनल लेवल कम हो जाता है, साथ साथ बॉडी बल्की होना शुरू हो जाती है, और हाइट गेन, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम यूटिलाइजेशन भी फ़र्क पड़ता है उससे, तो हाइट गेन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। साथ ही अगर आपकी बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रही है या फिर टेस्टोस्टेरोन की डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रही है, तो ये हार्मोन्स हैं जो कि हम देख रहे हैं जिनके बदलाव की वजह से, जिनके वेरिएशंस की वजह से बॉडी में बदलाव आता है, जो नेचुरली बॉडी में ही फॉर्म हो रहे हैं, शरीर के अंदर ही बन रहे हैं नेचुरल तरीके से। तो जब इनमें इम्बैलेंसेस आते हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कत आना शुरू हो सकती है, हाइट गेन में दिक्कत आती है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि कभी भी ऐसी कोई कंडीशन डेवलप अगर हो रही है तो उन कंडीशंस के अंदर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके, प्रॉपर्ली इवैल्यूएशन करके उन हार्मोन डिसफंक्शन को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, सो डैट हमारी बॉडी नेचुरल वे में अपने आप अपना एक बेसिक जो स्पीड है उसको गेन कर सके, उसको अचीव कर सके। अननेचुरल कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ नेचुरल वे में होगा, और तभी होगा जब आप अपनी बॉडी में मौजूद ब्लॉक्स को, रुकावटों को हटाना शुरू करेंगे, चाहे वो डाइट के फॉर्म में है, चाहे वो हार्मोन इम्बैलेंस के फॉर्म में है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर हाइट गेन कि बाकी सभी फैक्टर्स आप फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डाइट न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक पूल अच्छा है, फिर भी हाइट गेन नहीं हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो उसको एवेल्युएट करना बेहद ज़रूरी रहता है। अब बात करते हैं कि हाइट का ये पैटर्न जो हम देखते हैं, ग्रोथ का एक नेचुरल फॉर्मेशन जो हम देखते हैं, वो हमारा किस एज ग्रुप तक इफेक्ट कर सकता है, किस किस एज ग्रुप में हाइट बढ़ सकती है। तो यूजुअली जो एक नेचुरल पैटर्न रहता है उसमें हम 18 से 20 साल तक का एक एज ग्रुप देखते हैं, जिसके बाद हमारी हाइट के गेन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। गेन कर सकते हैं उसके बाद भी, लेकिन हार्डली 1 या 2 साल हमारे पास और रहते हैं, वो भी ऑन बेसिस कि अगर आप प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हैं और कोई अगर दिक्कत बॉडी में है तो उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो पर यूजुअली जो एक बेस्ट पैटर्न हम देखते हैं वो 18 से 20 साल तक का एक मैक्सिमम आपका पैटर्न रहता है, जिसमें कि आपकी मैक्सिमम हाइट गेन होती है, जहाँ तक आपका हाइट गेन होना स्टॉप हो जाता है। या फिर फीमेल केसेस में थोड़ा सा ये अर्ली हम देखते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस की वजह से 14 to 15 ईयर्स की एज के बाद हाइट गेन का पैटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, हाइट उस स्पीड से नहीं बढ़ती है। तो वहाँ पे हम एक पुश कर सकते हैं विद मेडिकेशंस, पर विदाउट मेडिकेशन की हम बात करें नेचुरल वे में तो ज़्यादातर केसेस के अंदर अप टिल द एज ऑफ, इन केस ऑफ फीमेल केसेस के अंदर ज़्यादातर जो है 14 से 15 साल के आसपास की एज में ये चेंज जो है हाइट गेन का, ये हम देखते हैं कि और हाइट बढ़ना रुक जाती है, हाइट स्लो डाउन हो जाती है और वो पेस या वो स्पीड नहीं रहती है। हाइट
बढ़ना रुकती है क्योंकि ग्रोथ प्लेट्स अपनी मैक्सिमम लेंथ गेन कर चुके होते हैं, वो और हाइट गेन करना या और लेंथ गेन करना स्टॉप कर देते हैं। तो ये बदलाव जो बॉडी में नेचुरली बोन्स के अंदर हम देखते हैं ग्रोथ प्लेट्स की, इसकी वजह से हमारी हाइट की लेंथ गेन होना स्टॉप हो जाती है। इसके बाद अगर न्यूट्रिशन में एक बार आपका हाइट गेन हो गया, स्टॉप हो गया और ग्रोथ प्लेट्स ने अपनी लेंथ को गेन करना स्टॉप कर दिया है, तो इसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन में कोई भी डाइट ले रहे हैं, हाई कैल्शियम ले रहे हैं, हाई विटामिन डी ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में जाएगा तो, पर वो काम आएगा रिपेयर में, यानी कि आपकी बोन्स में जो कैल्शियम है, जो विटामिन डी है, वो लगातार पुराने खराब हो चुके सिस्टम को रिप्लेस करता रहेगा और नया उस पर लगता रहेगा। तो बोन स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, बोन की जिसको बोलते हैं हम मजबूती अच्छी रहेगी, लेकिन फिर हाइट गेन हम शायद नहीं देख पाते हैं। तो डेफिनेटली हाइट गेन होने का, हाइट गेन करने का एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड तक हम अगर एफर्ट्स पुट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है मैक्सिमम केसेस के अंदर। बट अगर हम उस टाइम पीरियड को पास ऑफ कर जाते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग हाइट उतनी ही डिक्लाइन कर जाती है और एक टाइम के बाद हम उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रोथ प्लेट्स जो हैं अपनी लेंथ को, अपनी जो हाइट है उसको इंक्रीज नहीं होने देंगे। जैसे हमने बताया आपको कि ग्रोथ प्लेट्स जो हैं बोन्स के अंदर वो हाइट इंक्रीज के लिए काम कर रही हैं और बिकॉज ऑफ ग्रोथ प्लेट ही हमारी बोन्स की हाइट इंक्रीज होती है, इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। पर अगर एक बार ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो गई, अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया, तो उसके बाद बोन लेंथ गेन होना शुरू नहीं होती है। तो जब बोन लेंथ इंक्रीज नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक पॉइंट पे लिमिटाइज कर जाएगा। फिर चाहे हम प्रोटीन हम उसमें ऐड भी कर दें, मसल्स हम ऐड भी कर दें, तो बेनिफिट नहीं होता है। देखा जाता है जो पैटर्न हम कॉमनली देखते हैं वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज होने की वजह से, जब ग्रोथ अपनी पूरी हाइट या पूरा मैक्सिमम लेंथ गेन कर लेता है, तो इसको हम पैटर्न को जो हम देखते हैं इसको हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ग्रोथ प्लेट में बदलाव आता है, जो हाइट का मैक्सिमम फ्यूजन खत्म होता है, जो फ्यूज हो जाती हैं बोन्स आपस में, सबसे पहले ये अचीव होता है हमारे हैंड्स एंड फीट्स के अंदर। तो हाथों और पैरों से ये शुरुआत होना शुरू होती है। उसके बाद बाजुओं पे और लातों में बदलाव आना शुरू होता है और लास्ट में हम देखते हैं कि स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमें स्ट्रेट खड़े रहने में मदद करती है और जिसका बदलाव हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, तो स्पाइन की भी हाइट जो है बढ़ना रुक जाती है। तो स्टेप वाइज हम जब बदलाव देखते हैं तो पहले हैंड्स और फीट्स में आपका जो है लेंथ और हाइट या बदलाव आना साइज में कम हो जाता है या बंद हो जाता है। उसके बाद बाजुओं में और लातों में और फिर आखिरी में रीढ़ की हड्डी में ये बदलाव आता है कि वो उसकी हाइट बढ़ना या उसकी लेंथ बढ़ना स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। हमने आपको ये अभी पहले भी बताया है कि हार्मोन इम्बैलेंसेस में खासतौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स की डिफिशिएंसी या फिर प्रॉपर फॉर्मेशंस ना होने की वजह से हाइट में फ़र्क आ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हाइट पे फ़र्क आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपका जो है अकॉन्ड्रोप्लेशिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि कार्टिलेजेस जो हैं, जो बोन्स के आसपास मौजूद रहते हैं, उनका जो है टर्निंग ग्रोथ जो है वो कम होने लग पड़ता है, जिसके बदलाव की वजह से प्रॉपर बोन फॉर्मेशंस नहीं हो पाती और ये एक डिसऑर्डर है जिसको रेक्टिफाई या ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये भी हाइट को डिस्टर्ब करता है। प्लस टर्नर सिंड्रोम भी एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसी कंडीशन है जो कि जेनेटिक बेस्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसको भी आप बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि इस केस में भी जो है बहुत जल्दी स्टेज पे जो है हाइट रुक जाती है। जल्दी जो है हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू लग पड़ते हैं और चेंजेस की वजह से जो है हाइट गेन नहीं हो पाती है। तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी में हाइट चेंजेस नहीं आ सकते। तो कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो हाइट को किसी भी तरह से हम बदल नहीं सकते या उसमें इम्प्रूव नहीं कर सकते। वहाँ पे लोग ज़्यादातर शॉर्ट स्टेचर्ड या कम हाइट वाले उसमें रह जाते हैं, जोन में रह जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं, वहाँ पे जेनेटिक हिस्ट्री को कंसिडर करते हुए भी चले तो भी हम अगर ऐसी कोई डिजीज़ बॉडी में एक्टिवेट ज़्यादा हाइपर फॉर्म में है तो वहाँ पे हम रिजल्ट नहीं दे सकते या वहाँ पे किसी भी वे में बॉडी उतना बदलाव नहीं ला सकती एक लिमिट से ऊपर। अब बात करते हैं कि हमें अपनी डाइट के अंदर किस तरह के बदलाव लेके आएँ, क्या चीज़ें ऐड करें, किस चीज़ों को हम शुरुआत करें जिससे कि हमारी चांसेस नेचुरली हाइट गेन के बढ़ जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमें नेचुरली ही हाइट गेन करनी चाहिए। कोई अननेचुरल वे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल हाइट गेन का पर्पज़ यही है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स की सेफ्टी मेंटेन रहे, सभी ऑर्गन्स का फंक्शन अच्छे से मेंटेन रहे, बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप ना हो और साथ साथ हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहे, हाइट भी गेन हो। सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्शियम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डाइट में चाहिए। तो जितना हमारा कैल्शियम का इंटेक अच्छा रहेगा उतना ही बॉडी को, शरीर को
फॉर्म करने के लिए बोन्स को रॉ मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। और हमें पता है ये कैल्शियम हमारा दूध से हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। दूध के अलावा जो है आप एप्पल्स ले सकते हैं, फॉक्सनट मखाने खाइए, उनसे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको। स्पिनच है, डेयरी प्रोडक्ट्स सभी के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में आपका जो है कैल्शियम रहता है। तो बेसिक कैल्शियम जो नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम है उसको डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। कैल्शियम के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए वो है विटामिन डी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। विटामिन डी एक तरह का सीमेंटिंग एजेंट है। विदाउट विटामिन डी कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बॉडी में अच्छे से होना पॉसिबल ही नहीं है। और विटामिन डी का सबसे अच्छे सोर्सेज जो है वो हमारे सी फूड है, पर उससे भी बेस्ट सोर्स जो है वो हमारी नेचुरल सनलाइट है। बिकॉज एक ऐसा विटामिन है विटामिन डी जो बॉडी में सनलाइट के एक्सपोजर के बाद, तो सुबह और शाम की जो हमारी हल्की धूप रहती है वो जब हमारी बॉडी पे हमारी स्किन पे पड़ना शुरू होती है, उसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर बॉडी के अंदर नेचुरली विटामिन डी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन डी नेचुरली बॉडी में बनता है। जस्ट आपको थोड़ी सी सुबह शाम की धूप लेनी है। तो हड्डियाँ मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि सुबह शाम की धूप ज़रूर लीजिए। तो विटामिन डी अगर बॉडी में जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बोन्स और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी और स्ट्रॉन्ग बनेंगी। तो हमारी बोन्स को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज सारी हाइट का जो दारोमदार है, जो गेनिंग है, वो आपकी बोन्स पे रहता है। इसी सीरीज़ में आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होता है प्रोटीन। बिकॉज बोन्स के साथ साथ मसल्स का गेन होना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन का सबसे अच्छे सोर्सेज जो हम जानते हैं वो हमारे पास मिल्क है, हमारे पास सोयाबीन है, स्प्राउट्स है, कच्चा पनीर है, आपका फ़िश है, एग है। तो ये चीज़ें आप डाइट में ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी में काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन जाएगा जो आपकी मसल मास गेन को मदद करेगा। और बोन्स के साथ ये बेहद ज़रूरी है, तो इनको हमें लेना चाहिए। एग में और भी बहुत सारी चीज़ें, एग में विटामिन डी भी मिल जाता है, एग में आपको विटामिन B12 मिल जाता है, एग से आपको जो है कैल्शियम मिल जाता है। तो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, एग बहुत सारी चीज़ों का एक कंबाइंड फॉर्मेशन है। तो यस, एग जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है ग्रोइंग एजेस के अंदर। न्यूट्रिशनली हम देखें तो न्यूट्रिशनली नेचुरल फॉर्म में जो है बॉडी के अंदर एग एक अच्छा रिच सोर्स है ऐसे प्रोटीन्स का, ऐसे न्यूट्रिशन का जो कि ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो एग को इंक्लूड कीजिए, एग अच्छा रहेगा। विटामिन B1 और विटामिन ए, ये दोनों एक ऐसे विटामिन्स हैं जिनका एक्शन देखते हैं ग्रोथ के ऊपर अच्छा, मसल्स के ऊपर अच्छा। तो इनका इंटेक भी हमें, अगर हम चाहते हैं हमारी हाइट गेन अच्छी रहे और प्रॉपरली इवन वे में रहे, नेचुरल फॉर्म में रहे, तो हमें विटामिन B1 और विटामिन ए को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन B1 की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन B1 के लिए हमारा जो मोस्ट ऑफ द कॉमन सोर्सेज रहते हैं उसमें आपका पीनट रहता है, जो हमारे मूंगफली को हम बोलते हैं। तो अगर पीनट्स हम ले रहे हैं, अगर हम आपका राइस ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, तो इनके अंदर जो है नेचुरली विटामिन आपको B1 मिल जाएगा जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। विटामिन बी बेसिकली क्या करता है, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके हार्ट सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और जब ये चीज़ें बेटर होंगी तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बेहतर रहेगा। तो हार्ट को बेटर करना है, डाइजेशन को बेटर करना है, नर्वस सिस्टम को बेटर करना है। तो इन चीज़ों को बेटर करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विटामिन B1 को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। वहीं विटामिन ए जो है बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जब बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होंगी तभी उनकी हाइट गेन में इंप्रूवमेंट आएगा। विटामिन ए के लिए आप जो है स्पिनच हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आपकी होती हैं, बहुत अच्छा सोर्स है, असली नेचुरल सोर्सेज है। इसके अलावा मिल्क से आप ले सकते हैं, योगर्ट जो आता है आप उससे ले सकते हैं। कुछ लोग कलेजी खाते हैं, लीवर लेते हैं, तो उसमें भी जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। तो जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो जो है लीवर भी खा सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। तो विटामिन ए के ये कुछ कॉमन सोर्सेज हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, और ये हमारे टीथ को हो गया, बोन्स को हो गया, स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी का भी कुछ हद तक रोल देखा जाता है जो कि हाइट गेन में न्यूट्रिशनली हेल्प कर रहा है, और इसको लेने से भी बेटरमेंट होता है। अभी ये अंडर स्टडीज़ है कि इसमें कितना इफेक्ट बॉडी में एक्चुअल में किस फॉर्म में एक्ट कर रहा है, पर यस अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है ये। तो विटामिन सी को भी डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं, विटामिन सी जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं वो नेचुरल सोर्सेज हैं, चाहे आपका संतरा हो गया, चाहे मौसम्बी हो गया, चाहे आपका नींबू हो गया। तो ये बेसिक सोर्सेज हैं आपके विटामिन सी के, जिनको अगर आप डाइट में आप ले रहे हैं तो चांसेस आपकी बॉडी में हेल्दी वे में ग्रोथ के अच्छे रहेंगे। बिकॉज इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है ये, और आपको बिल्डअप भी करने में, बॉडी को बिल्डअप करने में भी हेल्प करेगा। अपनी डाइट के अंदर ओट मील को ऐड ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये फाइबर में काफ़ी सारे क्वांटिटी में से फाइबर रहता है और प्रोटीन भी रहता है। तो ये डेफिनेटली एक बेसिक सोर्स है जो कि आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, इजी टू मेड है,
वो जल्दी बन जाता है ओटमील। तो आप ओटमील ले सकते हैं, इसमें फाइबर भी जाएगा बॉडी में और प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि नट्स और सीड्स जो हमारे होते हैं, एडिबल सीड्स जो होते हैं, एडिबल सीड्स जो होते हैं, इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें जो है बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये कॉमन सोर्स है जो आपकी बॉडी को ईजिली अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल है, आप इमीडिएटली कंज्यूम कर सकते हैं इनको, जिससे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा जो हमारे ग्रोथ हार्मोन को बेटर करने में नेचुरल वे में हेल्प करता है, हमारे टिश्यूज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारे स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, हेल्दी सेल फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। तो कैश्यूज़ हो गए, आपके आलमंड्स हो गए, आपके प्रीकॉट हो गया, आप स्टैशूज़ हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, इन चीज़ों को अगर आप डाइट में रेगुलर ले रहे हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी में बट रेगुलर मेंटेन रख रहे हैं, तो ये नेचुरली आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देगा। इसमें ओमेगा 3 भी इंक्लूड रहता है जो आपकी बॉडी के स्किन के मसल्स के इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इन जनरल हमारी बॉडी को पुश करेगा ग्रोथ की तरफ पॉजिटिव वे में, और स्किन को, मसल्स को, बोन्स को, ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करेगा साइड बाय साइड। प्लस अवॉइड करने की कोशिश कीजिए आप बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर। अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, मैं कहूँगा शुगर मत लीजिए जितना अवॉइड करेंगे, बिकॉज नेचुरल फूड से आप अगर रेगुलर नेचुरल फूड खा रहे हैं, नेचुरल फ्रूट खा रहे हैं, तो उससे अपने आप आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है नेचुरली शुगर डेली बेसिस पे जा ही रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए, या फिर क्वांटिटी एटलीस्ट कम ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा शुगर की रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है, एंड नेचुरली फूड जो है हम खा रहे हैं उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। पैक प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, हैवी चीज़ को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, आपका स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल को इनटेक को अवॉइड कीजिए, कैन फूड्स को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आप अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी में एक तो टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे, दूसरा ये जो आपकी बॉडी की ग्रोथ सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है या हैम्पर कर सकता है इनकी एक्टिविटी को, उसमें काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। तो इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। लास्टली, ग्रोथ अटेन करने के लिए डाइट हो गई, आपका न्यूट्रिशन हो गया, आपका जीन पूल हमने देख लिया, आपका डिजीज़ फैक्टर हमने साइड कर दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे लिए एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। विदाउट एक्सरसाइज आपकी बॉडी की, विदाउट स्ट्रेचिंग आप हाइट गेन अटेन मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी की। तो मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए जब हमने बॉडी में खूब सारा रॉ मटेरियल डाल दिया, तो उस रॉ मटेरियल को यूज़ भी तो करना पड़ेगा। तो उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बॉडी के अंदर वो ज़रूरत पैदा करें कि इससे वो हाइट गेन करे। स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, बिकॉज जब आप स्ट्रेच करते हैं, आपकी बॉडी जब खींचती है खुद को, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं हाइट गेन के, उनको खिंचाव आएगा, वो अपनी डिमांड पुट करेंगे और वो गेन होना शुरू होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आपकी मसल्स में खिंचाव आता है, पेन आता है, एंड यू हैड अ लॉट ऑफ प्रोटीन ऑल दैट थिंग। जब आप प्रोटीन लेते हैं आपकी मसल्स बिल्डअप होना शुरू होती हैं, आपको मसल्स नजर आती हैं, आप देखते हैं कि मसल्स आप बिल्ड हो रहा है, बॉडी बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि बॉडी में डिमांड बन रही है। सिमिलर वे में जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे, बोन्स को, मसल्स को, कार्टिलेजेस को जो हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उस केस में वो डिमांड करेंगे, और ग्रोथ एज ईयर्स के अंदर जब ये डिमांड क्रिएट होगी, उस टाइम जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ देंगे तो हमारी ग्रोथ भी आएगी। तो हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ऑन डेली बेसिस, नॉट ऑन ओकेजनली बट डेली बेसिस पे। हमें जैसे डाइट में इंप्रूवमेंट करना ज़रूरी है डेली बेसिस पे, वैसे ही डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करना भी बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म्स कर रहे हैं, हैंड्स को, पैरों को, फीट्स को, नेक को स्ट्रेच कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए। तो इनको आप बेसिकली स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। या आप रॉड्स लगा लीजिए, घर पे कोई ऊंची एक रॉड लगा लीजिए, उससे आप लटक जाइए, तो ये भी आपकी एक्सरसाइज अच्छी है, इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है। चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं किसी गेम्स की फॉर्म में, आप स्विमिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप स्विमिंग कीजिए, बॉडी पूरी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। आप अच्छा जो है वॉक करना शुरू कीजिए स्ट्रेच करते हुए अपने आप को, वो भी एक अच्छा है। आप एरोबिक्स कीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एडिशनली आप योगा कर सकते हैं, योगा बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज में आपका इंक्लूड रहता है। योगा में तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, वृश्चिकासन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन है वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ आसन है जो कॉमनली अगर नहीं करते तो आप सिर्फ एक अपने सूर्य नमस्कार सीख लीजिए। आपका एक सूर्य नमस्कार ही जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कवर कर लेता है। तो आप अगर वो भी कर रहे हैं तो भी काफ़ी, नहीं तो आप ताड़ासन कीजिए, बहुत ईजिली है। ये सभी कॉमन
अवेलेबल आपके आसन हैं जो कि आप इजीली कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, इनको घर में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होने हैं, सिर्फ आपको बॉडी की अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी वेट को रेजिस्टेंस बना के यूज़ करना है। तो इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आप ये खुद ही कर पाते हैं आराम से। तो अपनी डाइट के अंदर इंप्रूवमेंट कीजिए, वर्कआउट ज़रूर कीजिए, न्यूट्रिशनल रखिए, जीन पूल ज़रूर चेक कीजिए। कोई भी डिजीज़ कंडीशन बॉडी में अगर है तो उसको इरेडिकेट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी हमारा रुकावट, कोई ब्लॉक क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़ या हार्मोन इम्बैलेंस, उसको हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा सो डैट हमारी हाइट अच्छी रहे, हमारी हेल्थ बेटर रहे, प्रॉपरली गेन हो और टाइमली हम अच्छी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर सकें। इसके अलावा मैं कहूँगा कि आपको जो है एक अच्छी नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है। बिकॉज जब आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद बॉडी रेस्ट नहीं करेगी तो उन कंडीशंस के अंदर आपकी मसल्स फटीग हो जाती हैं। समझ, फटीग डेवलप होने के बाद बॉडी का एक्टिविटी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हमारा मेन पर्पस बॉडी को इम्प्रूव करने का, हेल्थ को इम्प्रूव करने का, हाइट को गेन करने का है, ना कि खुद को और डिक्लाइन करने का, अपनी हेल्थ को और ख़राब करने का नहीं है। तो लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट, सब कुछ करने के बाद प्रॉपर स्लीप भी एसेंशियली ज़रूरी है। रिलैक्सिंग मोड में अपनी नींद दीजिए। नींद से जुड़ा हुआ हमारा एक वीडियो और भी है जिसको आप अगर सुनेंगे तो आपको उसमें और भी काफ़ी अच्छे टिप्स मिलेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छी स्लीप हम ले सकते हैं। तो प्रॉपर एक अच्छी स्लीप लीजिए, रेस्ट कीजिए, तो आपकी बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये थे हमारे कुछ आज के बेसिक स्टेप्स जिनको अगर आप घर पे फॉलो कर रहे हैं तो वो नेचुरली आपको एक अच्छी हेल्दी हाइट गेन की तरफ ऑटोमेटिकली पुश करना शुरू कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए एंड डेफिनेटली अपना ख्याल ज़रूर रखिए, घर पे रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।